माता दी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि इस गुप्त नवरात्रि जो लोग माँ दुर्गा की साधना करना चाहते हैं वो कौन से मंत्र से साधना करें जिससे कि उनकी सभी जो कामना है उनकी पूर्ति हो सके। यदि उनको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से परेशानी है तो वो उन नकारात्मकताओं से मुक्त हो सकें। आज उस मंत्र की मैं आपको साधना देने जा रहा हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ये माँ दुर्गा का बीज है। ह्रीम ह्रीम माया बीज है। ये माँ का प्रणव है, भगवती का प्रणव है। ह्रीम उनका हृदय है जो आपके सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। उनके हृदय तक पहुंचने का जो मार्ग है वो है ह्रीम बीज। दुम बीज सुरक्षा प्रदान करता है, शत्रुओं से रक्षा करता है, नकारात्मक शक्तियों से बचाव करता है, प्रेत बाधा एवं तंत्र बाधा, काले जादू आदि जैसी चीजों से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है दुम बीज। क्योंकि दुम जो बीज है वो दुर्गुणों का नाश करने वाला है। आपके जीवन के सभी दुर्गुणों का नाश करता है दुम। दुर्गाय नमः, भगवती दुर्गा को समर्पित और उनके लिए नमस्कार। तो ये संपूर्ण मंत्र का अर्थ है और ये मंत्र अपने आप में बहुत दिव्य और बहुत चमत्कारी है। बहुत इसके चमत्कारी प्रभाव है। इस मंत्र की साधना करने से बहुत लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य मैं लाभ आपको बता देता हूं। फिर हम साधना की विधि के ऊपर जाएंगे कि साधना की विधि क्या है। हम साधना की विधि आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। इस मंत्र से गुप्त नवरात्रि में साधना करने आपकी किन किन इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और क्या क्या आप मां से मांग सकते हैं। जैसे कि इस मंत्र में दुम बीज लगा है तो इतना आप समझ चुके हैं कि दुम बीज से आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, चाहे वो प्रेत की तरफ से हो, चाहे वो पितरों की तरफ से हो, चाहे वो किसी शत्रु की वजह से हो, चाहे ग्रहों की वजह से हो, किसी भी प्रकार की जो पीड़ा है, जो भी आपको कोई कष्ट पहुंचा रहा है, उससे आपकी रक्षा होती है। उससे आपको रक्षा प्रदान भगवती करती हैं यदि आप इस मंत्र की साधना गुप्त नवरात्रों में करते हो। मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र की साधना आपको सभी प्रकार के भयों से मुक्ति देती है। नेगेटिव ऊर्जा और तांत्रिक क्रियाओं से जो लोग परेशान हैं उनके लिए ये बहुत पावरफुल एक कवच बना देता है। ये साधना करने वाला व्यक्ति इन चीजों से मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा को दुर्गति नाशिनी और पाप नाशिनी कहा जाता है। ये सारे दुर्गुणों का नाश करती हैं, इसीलिए इनको दुर्गा कहा जाता है। जो इस मंत्र की साधना करते हैं और उनके यदि कोई शत्रु हैं या माँ दुर्गा के भक्त को यदि कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवती उसको उचित दंड देती है और ऐसा दंड देती है जो नेत्रों से आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने गलत किया था और वो सामने वाला व्यक्ति माँ दुर्गा का भक्त था, उनका उपासक था या साधक था, उसके साथ किसी ने गलत किया, उसको समय आने पर ऐसा दंड मिलता है कि उसको संभालने वाला कोई नहीं मिलता। उसको काले जादू, एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु का जो भय सताता रहता है उस भय को भगवती दूर कर देती हैं। और जो व्यक्ति साधना भी ना करे लेकिन इस मंत्र की रोज 3, 5 या 11 माला करता है तो उसका ऑरा क्लीन हो जाता है, उसके ऑरे की लेयर्स बनने लग जाती हैं और बहुत स्ट्रांग ऑरा बनता है। उसके ऑरे का रंग लाल होता है। जो भी इस मंत्र का जाप करता है उसका ऑरे का जो कलर है वो लाल होगा और बहुत प्रकाशवान और बहुत तेजस्वी होगा। इस मंत्र में 2 बीज हैं, ह्रीम और दुम। ये दोनों बीज साधक के मन को स्थिर करते हैं। जब साधक ध्यान करने बैठता है और वो इस मंत्र का जापक है तो उसका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, उसका ध्यान बहुत अच्छे से केंद्रित होता है। उनके मन की जो चंचलता है, घबराहट है या किसी भी प्रकार का उनको भय सताता रहता है, उन व्यक्तियों का जो इस मंत्र का जाप करता है उसको मनोबल प्राप्त होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। जिस चीज की वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, उस कार्य को करने का उसके अंदर मनोबल प्रकट अपने आप हो जाता है और वो व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र की साधना से मां दुर्गा के महिषासुर मर्दनी स्वरूप की जागृति होती है। व्यक्ति के अंदर बल और साहस आता है और उसके अंदर इतना साहस आ जाता है इस साधना से कि उसके शरीर में जो महिषासुर बैठा है उसके विकारों के रूप में जो उसके शरीर पे अपना अधिकार जमा के बैठा है उससे लड़ने की
एक शक्ति आती है, वो व्यक्ति खुद महिषासुर मर्दनी बन के अपने उस महिषासुर का वध करने में सक्षम होता है। इस मंत्र की साधना करने से आपके चेहरे का तेज बढ़ जाता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और यदि आप लोगों से कुछ कहते हैं तो लोग आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको महत्व देते हैं। इस मंत्र से आपके रोगों का भी नाश होता है। जैसे कि आपके ब्लड में, आपके खून में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार की खून में बीमारी है आपके, तो उसमें बहुत इसका शुभ परिणाम आपको देखने मिलता है। बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव आने लगता है, और जो दवाई आप बहुत पहले से खा रहे थे, अगर आप इस मंत्र का साथ में जाप करते हैं तो वो दवाई आपको लगने लग जाती है और आपकी बीमारी धीरे धीरे कटने लग जाती है। एक इस मंत्र का प्रभाव लीवर की समस्या में बहुत कार्य करता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का मंत्र है। इस मंत्र की आहुति आप जब अपने शरीर में देते हैं तो ये आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट करता है जिससे आप भोजन तो क्या, सभी प्रकार की अच्छाई और बुराई सबको ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। और नकारात्मक ऊर्जाओं से मिलने वाले जो रोग हैं उनसे भी आपको लाभ होता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से कौन से रोग मिलते हैं? माइग्रेन। माइग्रेन की समस्या नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है, क्योंकि अगर आपके सिर के पीछे प्रेत बैठेगा तो माइग्रेन बनाएगा, गर्दन के पास बैठेगा सर्वाइकल बनाएगा, कंधों के पास। तो इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है और आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है। जिनको लगता है कि हमारे अंदर बहुत वीकनेस है, बहुत कमजोरी है, तो आप भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, भगवती का अग्नि तत्व आपके अंदर जागृत होता है। बस अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि भगवती के बीज का अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व हमेशा क्रोध का कारक बन जाता है। तो अपने क्रोध पर थोड़ा संयम रखें। और स्वप्न दोष जैसी समस्याएं जो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारे साथ गतिविधि होती है, इस मंत्र से उसमें भी आपको बहुत लाभ होता है। जो इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव, पूर्ण निष्ठा के साथ जाप करता है या साधना करता है, उस पर भगवती माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा होती है, हमेशा उसके अंग संग रहती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा सात्विक रहना चाहिए और स्वच्छ और शुद्ध रहना चाहिए। जो भी इस मंत्र से साधना करे या इस मंत्र का जो भी जापक है, तो ऐसे लोगों को शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कलयुग में माँ दुर्गा ही वैष्णो है और वैष्णो परम सात्विक हैं। आपने देखा होगा कि वैष्णो धाम में पंचमेवाओं के अलावा किसी चीज का भोग नहीं लगता, और मांस मदिरा मांगने पर ही भैरवनाथ का सिर काटा गया था। तो इसलिए वैष्णो परम पवित्र है, इसलिए सात्विक रहें। जिनकी जो भी इस साधना को करें या जो भी इस मंत्र जाप को करें, तो बिल्कुल सात्विकता धारण करें, क्योंकि भगवती की अनुकंपा आपके ऊपर होगी जब आप इस मंत्र का जाप करोगे। और खुद ही भगवती अपनी तरफ बढ़ने का मार्ग, अपनी तरफ आने के अवसर आपको प्रदान करेगी, जिस पे आपको चल के उस तक पहुंचना है। चाहे वो आपके जीवन में किसी गुरु को भेजे या सही मार्गदर्शन करने वाले को भेजे या आपके हृदय से ज्ञान प्रकट करे। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के सपने सकारात्मक होते हैं, उसको नकारात्मक सपने नहीं आते। अगर नकारात्मक सपने भी आएंगे तो उसको कोई ना कोई आके वहां से बचाता है या फिर वो नेगेटिविटी से खुद लड़ता है। ये इस मंत्र का प्रभाव है, वो एक योद्धा बन जाता है। और जब बहुत लंबे समय तक इसका जाप किया जाता है तो इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। माँ के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आपको स्वप्न में दर्शन होंगे, लेकिन जब आप करते रहते हैं इस जाप को और जाप संख्या आपकी बढ़ती जाती है, तो आपको माँ स्वयं भी दर्शन दे सकती हैं। एक समय आने पर पाप कर्मों का हिसाब हो जाता है। जब आप निश्चल आत्मा बन जाओगे तो भगवती आपको साक्षात दर्शन भी दे सकती है, क्योंकि ये माँ दुर्गा का बीज है। आप उस बीज को पानी दो, उसकी केयर करो, एक दिन वो वृक्ष बन के आपको फल अवश्य देगा। इसका जाप जो व्यक्ति करना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, तो सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक के बीच में इस जाप को करें, मतलब 2 घंटे। 2 घंटे मानसिक या वाचिक जाप किया जा सकता है। और यदि शाम को करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे के बाद इस मंत्र का जाप करें। संकल्प लें अपने हाथ में जल पुष्प दक्षिणा रख के कि हे माँ भगवती आदि शक्ति, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, और अपने स्थान का नाम, आप कहाँ रहते हैं वो बोलना है, और अपनी मनोकामना आपको बतानी है। मनोकामना कुछ भी हो सकती है आपकी,
जैसे कुछ लोग प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग शत्रुओं के लिए कर रहे हैं, कुछ पितृ दोष के लिए करेंगे, कुछ लोग ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो करेंगे, कुछ लोग आत्मिक बल के लिए करेंगे, कुछ लोग इसलिए करेंगे कि हमें माँ की कोई छोटी मोटी सिद्धि मिल जाए, और कुछ लोगों को केवल माँ की कामना है तो वो माँ की प्राप्ति के लिए करेंगे। तो आपकी जो भी कामना हो आप संकल्प में बोल दें और माँ को बता दें कि माँ हम आपके इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, हमें शक्ति दें, साहस दें, जिससे कि हम इस मंत्र को पूर्ण रूप से जागृत कर पाए और जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो पाए। अक्षत पुष्प दक्षिणा माँ के चरणों में चढ़ा दो, ये आपका संकल्प हो गया। आसन और वस्त्र आपके लाल रहेंगे, चाहे आप साधना कर रहे हैं चाहे आप रेगुलर इस जाप को करना चाहते हैं। आसन और वस्त्र हमेशा लाल आप धारण करें। इसमें यदि आप साधना कर रहे हैं तो माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दनी स्वरूप को आपको स्थापित करना है। यदि आप प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक से परेशान या काले जादू जैसी नकारात्मक शक्ति, मतलब नकारात्मक ऊर्जा के अर्थ में टोटली जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं वो सब सम्मिलित हो जाती हैं, तो यदि नकारात्मक चीजों से रक्षा के लिए साधना को कर रहे हैं तो आप महिषासुर मर्दनी स्वरूप को ही स्थापित करें। और यदि आप केवल माँ की प्रसन्नता, माँ की कृपा पाना चाहते हैं, माँ का प्रेम पाना चाहते हैं, माँ की दया दृष्टि चाहते हैं, तो आप माँ का कोई भी प्यारा सा सौम्य सा रूप जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो वो स्थापित करें। चौकी लगाना चाहें चौकी लगा सकते हैं, लाल कपड़ा बिछाना है, माँ को स्थापित करना है, घट भरना चाहो घट भर सकते हो, अखंड दीपक जला सकते हो अखंड दीपक जलाओ, अखंड दीपक नहीं जला सकते तो जितनी टाइम जाप चले उतनी देर दीपक जलाओ। माँ की पूजा करो, घी का दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, गुलाब या केवड़ा, मोंगरा, चंदन, चमेली, जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आप माँ के लिए लगा सकते हो धूप बत्ती में वो लगाओ। माँ को तिलक करो, हो सके तो केसर ले आओ, केसर का तिलक करो। माँ को पुष्प चढ़ाओ, लाल गुलाब, कमल, लाल पुष्प होना अनिवार्य है। और जाप से पहले या तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे या दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम जिसमें माँ के 108 नाम है उसका जाप करेंगे, या फिर माँ के 32 नाम माला का जाप करेंगे। इन तीनों में से पहले एक चीज आप कर लें, या फिर देव्या कवच का पाठ कर लें, उसके बाद फिर आप जाप प्रारंभ करें। इस मंत्र का जाप या तो लाल मूंगे की माला पे होगा या रुद्राक्ष की माला पे होगा। और यदि किसी को धन से संबंधित समस्या है, जिनके माँ लक्ष्मी ठहरती नहीं या माँ लक्ष्मी की किसी प्रकार से उनसे भूल हो गई है, माँ लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई हैं, या कुछ भी आप कह सकते हो, तो इसमें हिरिम बीज लगा है जो देवी का प्रणव हर भगवती के स्वरूप को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आप कमल गट्टे की माला से इसका जाप कर सकते हैं यदि भगवती महालक्ष्मी के लिए कर रहे हैं। और यदि आप माँ दुर्गा के लिए कर रहे हैं इसको, तो लाल मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला आप लें। जाप के समय अपने हृदय चक्र पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, अपने हृदय चक्र पर आप ध्यान केंद्रित करें। संपूर्ण ध्यान आपका हृदय चक्र पर होना चाहिए। और जाप करते समय आपको विचार करना है कि माँ हमारे सामने बैठी हैं और जो भी हम माँ को सुना रहे हैं वो मंत्र हमारे मुख से निकल रहे हैं और भगवती दुर्गा के कानों में वो मंत्र जा रहे हैं और माँ बहुत प्रसन्न हो रही हैं, माँ हमारे ऊपर कृपा कर रही हैं। आप इमेजिनेशन बना सकते हो, आप विचारधारा अपनी ऐसी बना सकते हो, क्योंकि जिस चीज को हम बार बार विचार करते हैं वो समय आने पर साकार रूप धारण कर लेती है। इसलिए आप जाप के समय ये विचार करते रहें, तो इससे आपका भय भी बहुत कम हो जाएगा। फिर आपको इतना भय भी नहीं लगेगा जब आप ये सोचोगे कि माँ मेरे पास है। और आपको माँ से यही प्रार्थना करनी है, हे माँ मेरी रक्षा करो, मेरे भय का नाश करो, मेरे दुर्गुणों का नाश करो, मेरे अंदर बैठे भय को मुझसे बाहर निकालो, मुझे प्रेत बाधा आदि समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दो, हे माँ मैं आपका साधक हूं। तो इस प्रकार आप माँ से प्रार्थना करें। जिनको केवल माँ से रक्षा प्राप्त करनी है और अपने औरे को क्लीन करना है, अपना औरा बनाना है, तो इन गुप्त नवरात्रि की 9 रात्रों में आपको 2-2 घंटे रोज इसका जाप करना है, घी का दीपक जला के, लाल आसन, लाल वस्त्र और सामने माँ महिषासुरमर्दिनी का चित्र आप स्थापित करें। 2 घंटे इसका प्रतिदिन जाप करें। और जो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं वो लोग इसका 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे और 21 दिन के अनुष्ठान में वो अपनी प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। और 21 दिन के अनुष्ठान में 21 माला प्रतिदिन
आपको करनी है 21 माला सुबह और 21 माला शाम को। और इस मंत्र की जिन लोगों के मन में सिद्धि पाने की इच्छा है तो उन लोगों को 41 दिन की ये साधना करनी है, 41 दिन का अनुष्ठान लेना है। अखंड ज्योत देसी घी की जलेगी और 108 माला प्रतिदिन जाप करना अनिवार्य है। तो इस मंत्र की आपको जागृति प्राप्त हो जाती है, इस मंत्र से आप कार्य कर सकते हैं। अब सावधानी सुन लीजिए, सावधानी आपको क्या रखनी है। सावधानी सबसे पहले ये है कि स्नान करके ही आपको साधना पे बैठना है। ऐसा नहीं कि हम सुबह नहा लिए अब शाम को नहीं, दोनों समय आपको नहाना पड़ेगा। यदि आप 21 दिन का या 41 दिन के अनुष्ठान में हैं या 9 दिन के अनुष्ठान में हैं। रेगुलर यदि आप मंत्र जापक हैं तो एक समय जाप करें, तब उस समय नहा के ही जाप पे बैठें, चाहे सुबह करें चाहे शाम को। तो उस टाइम आपको नहाना पड़ेगा, बिना नहाए आप आसन पे नहीं बैठेंगे। किसी भी प्रकार की वासना, चिंता, भय, डर के साथ इस मंत्र का जाप ना करें, क्योंकि जो आप इस मंत्र के जाप के समय विचारधारा बनाओगे वही फिर आपके साथ घटने लगेगा। इसका निडरता के साथ जाप करें और पूर्ण विश्वास के साथ जाप करें। मासिक धर्म के समय पे जो महिलाएं हैं वो 7 दिन तक इसका जाप बंद करें, चाहे वो रेगुलर इसका जाप करते हो या अनुष्ठान लिया है और बीच में अगर ऐसा समय आता है तो 7 दिन तक उस अनुष्ठान को बीच में रोक दें और तब तक मानसिक जाप करते रहें चलते फिरते, जिससे कि आपकी वो जो एक लय है मंत्र की वो बनी रहे। प्रत्येक दिन एक ही जगह और एक ही दिशा में बैठ के आपको जाप करना है। दिशा आपकी पूर्व या उत्तर रहेगी, इन दोनों दिशाओं में से आप कोई भी दिशा चुन सकते हैं। जिस भी स्थान पे आप जाप करोगे विशेष कर ध्यान रखें कि उस जगह पे शांति होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। हमेशा अपनी जाप माला को अपनी गोमुखी में रखें और पृथ्वी से उसको टच ना होने दें, गले में उसको धारण ना करें और किसी को उस माला को छूने ना दें, ना किसी को उस माला को दिखाएं। और उस माला से अन्य किसी मंत्र का आप जाप नहीं करोगे, उस माला से केवल आप इसी मंत्र का जाप करोगे जब भी आप जाप करना चाहते हैं या जब भी आप साधना अगली बार करते हैं। नशा, मांसाहार, कड़वे वचन और झूठ, इन 4 चीजों का त्याग करना पड़ेगा साधना जब तक चलेगी और साधना के बाद भी, क्योंकि साधना के बाद भगवती का तत्व आपसे कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप अगर इन चीजों में से कुछ भी प्रयोग करते हो तो या तो भगवती आपका साथ छोड़ देगी या फिर आपके साथ रहेगी तो आपकी गलती पे आपको दंडित भी कर सकती है। तो इसलिए इन चीजों का त्याग आज से ही आपको करना होगा। तो ये जानकारी है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः मंत्र के जाप और साधना के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।